हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी मेन टॉपिक्स होते हैं उन सब को कवर करेंगे। इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, बेसिक से चलेंगे और धीरे धीरे करके लेवल हाई करेंगे। जिनकी भी इंग्लिश वीक है वो परेशान ना हो, क्योंकि बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए इंग्लिश में, और जब लेवल हाई करेंगे तो आपको चीज़ें समझने में परेशानी ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रामर आखिर होती क्या है। देखिए, ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो ग्रामर क्यों ज़रूरी होती है? देखिए, अगर आप कोई भी लैंग्वेज समझना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, उसे बोलना सही तरीके से चाहते हैं कि हम वो लैंग्वेज सही तरीके से बोलें और सही तरीके से लिख सकें, तो इसके लिए आपको उस लैंग्वेज की ग्रामर समझना ज़रूरी है। हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, यानी कि अलग ग्रामर होती है। एक ग्रामर नहीं होती है कि अगर इंग्लिश की ग्रामर ये है तो आपकी जो अदर लैंग्वेज है उसकी भी यही ग्रामर होगी, बल्कि प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी ग्रामर होती है, अपनी व्याकरण होती है। और ये क्या है? ग्रामर क्या है? अगर आप इसे हिंदी में समझें तो जिन नियमों से शुद्ध बोलने और लिखने की ज्ञान होता है, उसके समूह को क्या कहते हैं? ग्रामर यानी कि व्याकरण कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ग्रामर किसे कहते हैं। तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसे पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इवन डीएलएड का आपका कोर्स हो, सब में ये टॉपिक्स ही आते हैं ग्रामर से, जो कि बेस है ग्रामर का। तो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और जो फिफ्थ पॉइंट है जहाँ ये जो आप देख रहे हैं ग्रामर एट अ ग्लैंस, इसमें ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, वॉइस, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पंक्चुएशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, लेटर्स कितने हैं, लेटर्स को यानी कि वर्ड्स को कितने लेटर्स को यानी कि अक्षर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, उनको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज ग्रामर एट अ ग्लैंस। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षर। अक्षर आखिर अक्षर है क्या? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और अक्षर समूह को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। और इंग्लिश में टोटल जो अक्षर हैं, यानी कि वर्णमाला में कुल जो अक्षर हैं, यानी कि आपके अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं टोटल? वो आपके 26 हैं। यहाँ पे देखिए लिखा दिख रहा होगा आपको, मैंने मेन चीज़ें लिखी हैं। 26 हैं। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 हैं, जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वॉवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स आपके कितने हैं? वॉवेल्स आपके 5 हैं, A, E, I, O, U। और इसको हटा दीजिए तो बचे कितने? 21 बचे, जो कि आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल्स आपके क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। तो ये बेसिक हो गया बिल्कुल कि 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये आपका जो शब्द है जिसे वर्ड कहते हैं, ये क्या होता है? लेटर्स के, देखिए क्या लिखा है, लेटर्स के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये एक अक्षर से लेकर अनेक अक्षरों को मिलाकर बनता है। यानी कि जब आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? A, B, C, जब आप इन्हें मिलाते हैं, जैसे कि A प्लस P, तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका क्या बन गया? एप्पल बन गया। तो ये क्या है? ये आपका बन गया वर्ड। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि लेटर्स के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये एक अक्षर से लेकर अनेक अक्षरों को मिलाकर बनता है। एक अक्षर वाले शब्द दो होते हैं, यानी कि जो एक अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो दो होते हैं। पहला क्या होता है? आई मतलब क्या होता है? मैं। और ए मतलब क्या होता है? एक। तो एक अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो दो होते हैं, आई और ए। शब्द समूह का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, अन्यथा वो शब्द नहीं हो सकता। यानी कि जो शब्द समूह है उसका एक अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो वो आपका शब्द नहीं होगा। जैसे कि बॉय, बॉय में देखिए
3 लेटर्स हैं बी, ओ और वाई, तो ये जब मिलते हैं तो ये क्या बन गया, ये आपका वर्ड बन जाएगा। और इसकी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बॉय। तो बॉय, पेन आदि ये सब क्या है, ये सब आपके वर्ड हैं। देखिए फ्रेज क्या होती है, फ्रेज आपने सुना होगा जैसे कि एट द डोर, ये जो एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखिए आप, एट द डोर, इन फ्रंट ऑफ, ये ऐसे ही बोले जाते हैं, इनको अलग नहीं बोला जाते बल्कि इन फ्रंट ऑफ इस तरह से ही बोले जाते हैं। तो ये शब्दों का वो समूह होता है जिसका अपना निश्चित अर्थ होता है पर भावपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि एट द डोर, इन फ्रंट ऑफ, ये ऐसे ही बोले जाते हैं। जैसे कि एज सून एज, तो ये एक साथ ऐसे ही बोले जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपके फ्रेज होंगे, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्यांश होते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस यानी कि वाक्य, जैसे कि जिसमें मेन देखिए पॉइंट समझिए, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ये शब्दों का वो समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट, और वर्ब जिसे क्रिया बोलते हैं और वर्ब होता है, तथा जिसका अपना भाव अर्थपूर्ण तथा स्पष्ट होता है। जैसे हरी रीड्स अ बुक। देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और वर्ब होना ज़रूरी है, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता होना ज़रूरी है और वर्ब क्रिया होनी ज़रूरी है। जैसे कि हरी रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे क्या है, हरी एक बुक क्या कर रहा है, पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए हरी क्या है आपका, हरी आपका क्या है, हरी आपका सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है। और ए क्या है आपका, मैं आपको बता देती हूँ, ए क्या है, आर्टिकल है। और बी क्या है, बुक क्या है, मतलब बुक आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट होना ज़रूरी है सेंटेंस में और वर्ब होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप ये कहते हैं हरी रन्स, ओके, अगर हम इसके बदले ये लिख दें कि हरी रन्स, तो ये क्या आपका सेंटेंस हुआ, ये बताइए, हरी रन्स, तो ये क्या है, ये आपका सेंटेंस हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है जो कि हरी है। हरी क्या है, कर्ता, तो इसमें हरी यानी कि सब्जेक्ट भी है और रन्स आपकी क्रिया भी है। तो ये भी क्या हुआ, आपका एक सेंटेंस हुआ, एक वाक्य हुआ, हरी रन्स, जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ये 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य। अब धीरे धीरे करके हम लोग इन तीनों सेंटेंस, ओके, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, ये वो वाक्य होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट तथा एक ही फाइनाइट वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया होती है। जैसे ही इज माई फ्रेंड, अब ये अब इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में ये 4 तरह के होते हैं सिंपल सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। मेन पॉइंट जो यहाँ पे आपको याद रखना है वो आप इन चारों को याद रखिएगा कि ये क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि सूचनात्मक वाक्य, यानी कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में सूचना दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन किया जा रहा हो, क्वेश्चन किया जा रहा हो, तो वो वाक्य आपके क्या कहलाएंगे, कि वो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ओके। सी क्या है आपका, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि जहाँ पे आज्ञा दी जा रही हो, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जा रही हो, तो उस तरह के, अभी आप लोग इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, उस तरह के सेंटेंस क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। तो इस तरह से अभी हम लोग धीरे धीरे करके इन चारों को भी समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि सूचनात्मक वाक्य, ये वाक्य कोई सूचना देते हैं। जैसे शी सैंग अ सॉन्ग, वो गाना गाती थी, ठीक है, वो गाना गाती थी। ये जो सूचना है, यानी कि इस तरह के वाक्य 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आपके पॉजिटिव हो सकते हैं यानी कि सकारात्मक हो सकते हैं, और सेकंड आपके निगेटिव हो सकते हैं यानी कि नकारात्मक हो सकते हैं। पॉजिटिव यानी कि ही इज़ अ बॉय, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब दिख रही है, ही इज़ अ बॉय। निगेटिव में ही इज़ नॉट माई बुक, यहाँ पे देखिए नॉट लगा है, तो ये इस तरह के सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, अब हम लोग बी समझेंगे, यानी कि
सेकंड जो इसका था टाइप उसको समझेंगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए या कोई जानकारी मांगी जाए उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके अंत में पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है, यहाँ देखिए जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर आप एंड देखिएगा तो उसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क का निशान दिखेगा, चिन्ह दिखेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है। जैसे यहाँ पे है आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। सी क्या है आपका, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिन वाक्यों में यानी कि जिन सेंटेंसेस में किसी आज्ञा या प्रार्थना, निवेदन, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट होता है, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि गो देयर, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वहाँ जाओ। प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ मुझे अपना पेन दो। बी काइंड, वर्क हार्ड, मेहनत करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, आपको सलाह दी जा रही है, सुझाव दिए जा रहे हैं, निवेदन किया जा रहा है, आज्ञा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये आपका लास्ट बचा, ओके, डी क्या है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी आश्चर्य, हर्ष या शोक के भाव व्यक्त होते हैं। यानी कि जहाँ पे अगर आप शॉक में हैं या फिर आप ने एकदम जैसे कहते हैं ना, ओह, इस तरह का जो होता है, जब आप आश्चर्य जाहिर करें, हर्ष जाहिर करें, तो इस तरह के वाक्य यानी कि इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इनके पश्चात मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि आपको इस तरह के सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी का साइन दिखेगा, आपको इस तरह का होता है, यहाँ पे देखिए दिखाया है। इस तरह का जो साइन होता है वो ज़रूर इन सेंटेंस में आपको दिखेगा, देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वॉट अ गुड बॉय यू आर, हुर्रे वी हैव वन द मैच, आलस द मैन इज डेड। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, शौक है, हर्ष है, इस तरह का भाव क्या हो रहा है इन सेंटेंसेस से मतलब कि व्यक्त हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपकी कौन से सेंटेंसेस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। ओके, तो अब आपने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस को समझ लिया है। अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिनमें एक मुख्य वाक्यांश यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और जिनके बिना वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता, तथा इस मुख्य वाक्यांश के साथ कम से कम एक अधीन वाक्यांश जुड़ा होता है। जैसे कि आई सी दैट ही हैज़ कम, ये आपका इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट रूप से देते हैं। ये किसी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े होते हैं और किसी के अधीन न होकर बराबर हैसियत के होते हैं। जैसे कि ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ा है और यहाँ पे क्या है, एक जो सेंटेंस है वो अपना क्या कर रहा है, पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। ही इस पर यहाँ पे देखिए पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से ही जुड़ा है बट, और फिर उसके बाद ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये भी क्या है, अपना ये भी अपना अर्थ पूरा दे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप एक इसको कट कर दें कि ही इज़ पुअर को कट कर दें और यहाँ पे अगर सिर्फ इतना देखें कि ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये जो है ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। और अगर आप लास्ट का एंड कट करते हो और शुरू का पढ़ें कि ही इज़ पुअर, तो ये भी है, ये भी अपना क्या कर रहा है, पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर के हैसियत के हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े होते हैं, यानी कि ये देखिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन यानी कि बट से जुड़ा है और इसके आगे का जो सेंटेंस है वो अपना अलग हैसियत रखता है और जो यहाँ पे ही इज़ ऑनेस्ट लिखा है ये अपनी अलग हैसियत
रखता है। तो ये दोनों जो हैं वो बराबर की हैसियत रखते हैं और बीच में क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यानी कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या है, विच टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस का टाइप है, कौन सा सेंटेंस। आई रीड माई बुक, ये किस तरह का सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सिंपल है। आई रीड माई बुक सिंपल, तो ये किस तरह का हुआ, ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। आर यू माई फ्रेंड, तो ये कैसा हुआ, ये आपका हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। आर यू माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद है ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो ही इज़ नॉट, तो यहाँ पे देखिए नॉट लगा है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। शी स्लीपिंग नाउ, क्या वो अब सो रही है, तो इस तरह का क्या सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर भी अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपका कैसा सेंटेंस हुआ, ये आपका हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या है, वेयर डू यू लीव, तो ये सिंपल, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, वेयर डू यू लीव, आप तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव हुआ। सिट डाउन, ये कैसा सेंटेंस हुआ, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको आज्ञा दी जा रही है सिट डाउन, तो ये आपका कैसा हुआ, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, सेवेंथ क्या है, दे डिड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे देखिए नॉट लगा है, तो ये आपका कैसा सेंटेंस हुआ, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आलस द मैन इज डेड, तो ये अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। ओके, 10 देखिए क्या है, व्हाट अ शेमफुल एक्ट, यहाँ पे भी देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस साइन लगा हुआ है, तो ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। इस तरह से आप पहचान सकेंगे। हाउ स्वीट द एप्पल इज, यहाँ पे भी देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, और अगर आप सेंटेंस समझें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे हर्ष, शोक और आश्चर्य व्यक्त होता है, वो आपके कौन से सेंटेंस होते हैं, वो आपके विस्मय सूचक वाक्य होते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। आर यू नॉट गोइंग विद मी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका हुआ आर यू नॉट गोइंग विद मी, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और इंट्रोगेटिव में भी ये कैसा है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ वॉक टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे प्लीज़ है, तो ये प्लीज़ जहाँ पे प्लीज़ आए, इस तरह का जो सेंटेंस होता है जहाँ पे आपसे क्या हो, निवेदन किया जा रहा हो, प्लीज़ का इस्तेमाल, जहाँ पे प्लीज़ आपको दिखे वर्ड, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये आपका कैसा सेंटेंस हुआ, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। डू नॉट रन सो फास्ट, यहाँ पे ये कैसा सेंटेंस हुआ, डू नॉट रन सो फास्ट, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, हु आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपका कैसा हुआ, ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ। शी हैज़ अ हैंड, तो ये आपका कैसा सेंटेंस हुआ, ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। ओके, 17 देखिए, आर यू इल, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो सिंपल क्वेश्चन मार्क साइन जहाँ भी देखिए आप, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। वी आर नॉट कोवर्ड्स, तो ये कैसा हुआ, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। गॉड इज ग्रेट, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। और काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ डे, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप निवेदन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप टीचर से क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ डे। तो इस तरह के सेंटेंस क्या हुआ, आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक ग्रामर समझ में आई होगी कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस में जो टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और सिंपल के जो टाइप्स थे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैं ये जो इंट्रोडक्शन है इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।